हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम लोग कवि पर रहीम के दोहे का पाठ करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, समझेंगे। पहले समझें, रहीम इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम अकबर के नवरत्न, नवरत्न मतलब 9 विद्वान थे अकबर के दरबार में, अलग अलग कलाओं के, अलग अलग विद्याओं के। कोई बहुत अच्छे संगीतकार थे, कोई बहुत अच्छे मजाकिया थे, मस्खरे थे, कोई बहुत ही अच्छे शिल्पी थे। यानी अकबर ने अपने दरबार में भिन्न भिन्न उस समय जो है लगा उचित उन विद्याओं से संबंधित एक एक विद्वान को रखा था, जिन्हें नवरत्न की उपाधि दी गई थी। तो अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, इनका जन्म लाहौर में हुआ था। लाहौर है कहाँ? पाकिस्तान में। इनके दोहे की अगर बात करते हैं तो इनकी दोहे मानवीय मूल्य एवं सामाजिक मूल्य परक होते हैं। यानी इनकी दोहों से या तो मानवीय मूल्य को प्रोत्साहन मिलता है या सामाजिक गुणों का विकास होता है। इनके दोहे प्रेम, परोपकार व दानशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। इनकी अगर कविताओं को समझा जाए तो उसमें क्या होता है, प्रेम का बहुत ही प्रचुर मिश्रण होता है। जैसे पहला प्रेम से ही संबंधित है, क्या कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम से संबंधित तो है। अगला परोपकार या दानशीलता, क्या कहते हैं, सरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए नहीं पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो ये जो कविता है ये प्रेम की व्याख्या करता है, और ये जो कविता है ये परोपकार की व्याख्या करता है। अभी 2 कविता देख रहे हैं, दोनों कविता में क्या प्रेम और परोपकार की व्याख्या करने वाली कविताएं लिखे कौन? रहीम ने। हालांकि इनकी जो ग्रंथ थी, सबसे बड़ी ग्रंथ वो थी बाबरनामा। बाबरनामा ये बाबर की जीवनी पर आधारित पुस्तक थी, फारसी भाषा में लिखे थे। बाबरनामा किस भाषा में थी? फारसी भाषा में। बाबरनामा कौन लिखे थे? रहीम। हालांकि इन्होंने 2 ज्योतिषी पुस्तक भी लिखे थे, जिसे एक कहते हैं खेत कौतुक नामा और दूसरा था द्वाविश योगावली। इनके पुस्तक के क्या क्या नाम थे? इनके पुस्तक क्या नाम थे? खेत कौतुक नामा कौन लिखे थे? रहीम ने। और दूसरा क्या था? दूसरा था द्वाविश योगावली। ये दोनों पुस्तकें ज्योतिष से संबंधित थी। ये उनकी रचनाओं के बारे में। अब चलिए उनकी कविताओं को आनंद लेते हैं, कविताओं का, और कविताओं को समझते हैं कि उन कविताओं के माध्यम से ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अब पहली कविता क्या करते हैं? प्रेम को परिभाषित, प्रेम को समर्पित कविता। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे भी ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कहते हैं, पहले तो कहते हैं आपसी प्रेम से रहिए, आपसी प्रेम से रहिए, मित्रता करके रखिए, सबसे बनाकर रखिए, है ना। ईर्ष्या किसी से मत कीजिए, नफरत किसी से मत कीजिए, क्योंकि जहां ईर्ष्या या नफरत होता है वहां पर कष्ट, विनाश और अशांति होती है। जहां प्रेम, भाईचारा होता है वहां पर विकास होता है। तो क्या कहते हैं? रहीमन धागा प्रेम का, कहता प्रेम एक धागे के समान है। धागा का क्या काम है? 2 फटे कपड़ों को जोड़ना। उसी तरह से
प्रेम रूपी धागा दो मनुष्य को जोड़ता है, दो अलग अलग विचार वाले मनुष्य को जोड़ता है। कहा जाता है कि यदि प्रेम हो तो एक संत का एक चोर से भी मित्रता हो सकता है। यदि प्रेम हो तो दुराचारी का सदाचारी से भी मित्रता हो सकता है। कहेगा भैया वो अपना दुराचार अपनी जगह कर रहा है मेरा मित्र, है ना। तो वही कहता है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार। प्रेम रूपी धागा जो दो मनुष्यों को जोड़ता है, दो व्यक्तियों को जोड़ता है, उसे मत तोड़ो चटकार, एकदम से नहीं तोड़ देना चाहिए, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात प्रेम के बीच विवाद नहीं होना चाहिए, जिसे झटके से तोड़ना। यानी कहता है कि प्रेम का धागा झटके से मत तोड़िए। अगर किसी से प्रेम है तो अधिक विवाद मत कीजिए, किसी के दिल मत दुखाइए। चलिए ठीक है, प्रेम है, ठीक है वो चोर है तो उसे मत कहिए कि यार तू चोरी कर रहा है, तू तो कुछ है नहीं, उसकी बुराइयां करने लगे। या एक शाकाहारी और एक मांसाहारी के बीच दोस्ती है तो कहे यार तू तो बड़ा हिंसक प्राणी है। नहीं, वो अपनी जगह है। तो ये कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा झटके के साथ चटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? टूटे पे भी ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर आपने प्रेम रूपी धागे को, मित्रता के धागे को तोड़ दिया, प्रेम के धागे को या मित्रता के धागे को तोड़ दिया तो वो दोबारा जुटेगा नहीं। और अगर उसे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो गांठ पड़ जाएगा। जैसे कोई धागा, दो धागा टूट गया तो टूटने के बाद उस धागा को जोड़ नहीं सकते हैं। कपड़े के दो टुकड़े को आप जोड़ नहीं सकते, आप उसे सिल सकते हैं। जब भी सिलाई होगी या दो धागों को जोड़िएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगा। यही रहीम जी कह रहे हैं। इसका मतलब समझ गए? तो एक क्वेश्चन पहले तीसरा क्लास में क्या आ गया कि कविवर रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को, कविवर रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए। कविवर रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रेम के धागे टूट जाएं तो फिर ये नहीं जुड़ते। यदि प्रेम रूपी धागे टूट जाएं तो ये फिर नहीं जुड़ते, और यदि जुड़ते भी हैं तो उनमें गांठ पड़ जाता है, अर्थात उस मित्रता में दरार हो जाती है, प्रेम में अविश्वास रहता है, वो प्रेम निश्चल प्रेम नहीं होगा। दूसरा, अब परोपकार पर आधारित, परोपकार को दोहा, कविता और दोहा में क्या अंतर है? दोहा हमेशा दो लाइन का होता है, कविता 16 लाइन 32 लाइन बड़ी बड़ी कविताएं हो सकती है। चलिए दूसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही नहीं पान, कहीं रहीम पर कादित संपत्ति संचय सुजान। अब ये परोपकार पर आधारित कविता है। इसमें वो कहते हैं तरुवर मीन्स पेड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष। जितने भी फलदार वृक्ष हैं वे अपना फल नहीं खाते। कोई भी फलदार वृक्ष अपना फल नहीं खाता। आम अपना फल नहीं खाता है, आम अपना आम नहीं खा लेता है, सेब अपना सेब नहीं खा लेता है ना। कोई भी फलदार वृक्ष कहता है कोई फलदार वृक्ष अपना फल नहीं खाता। अर्थात परोपकारी व्यक्ति खुद की हित नहीं चाहता है, वो दूसरे की हित चाहता है। जो व्यक्ति भलाई करना चाहता है, समाज की भलाई करना चाहता है, वो अपने हित की नहीं सोचता, अपने भले की नहीं सोचता, वो अपने समाज की सोचता है। तो ये कह सरोवर फल नहीं खाते है, सरोवर पिए नहीं पान। कोई भी तालाब या नदी अपना पानी खुद नहीं पी लेता। तालाब का पानी या नदी का पानी हमेशा दूसरे के लिए होता है। उसे या तो फल पेड़ को सींचा जाता है, या कोई पशु आकर पीता है, कोई मनुष्य आकर पीता है, अन्य जीव आकर पीता है। अर्थात कभी भी ना तो पेड़ अपना फल खाता है और ना ही नदी या तालाब अपना पानी पीता है। पेड़ का फल और तालाब का पानी ये परोपकार के लिए होते हैं। पेड़ के फल पक्षियां खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, पशु खाते हैं। पानी भी पशु पक्षियां मनुष्य पीते हैं। कहीं रहीम पर कादित संपत्ति संचय सुजान। अब रहीम कहते हैं कि जो सुजान यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी संपत्ति जमा करते हैं।
जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो भी संपत्ति जमा करते हैं, लेकिन वो अपनी संपत्ति किस लिए जमा करते हैं? परकार्यहित, दूसरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। जैसे आज कष्ट की, संकट की बेला है, आज चारों तरफ कोरोना महामारी का दौर है। इस संकट के दौर में बहुत से लोग दूसरे की भलाई के लिए आगे आए हुए हैं। जैसे महावीर मंदिर की बात कर लीजिए, पटना में है ना महावीर मंदिर। तो महावीर मंदिर में वो जब पहले यहाँ तो लोगों को ऐसे मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। महावीर मंदिर में लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है ना। श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल जी की परिकल्पना रही है। श्रद्धेय आचार्य किशोर कुणाल जी ने महावीर मंदिर को पुनर्जीवित किया था और आज भी वहाँ चलता है। वहाँ मतलब मुफ्त में दोनों शाम का भोजन, दरिद्र नारायण भोजन जिसे कहते हैं, दरिद्र नारायण भोजन चलता रहता है। कोई भी जाकर दरिद्र नारायण भोजन वहाँ खा सकता है। पहली बात तो ये चल रही है, वो चलता रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ जो आता है, जो दान दक्षिणा होता है मंदिरों में, लोग बहुत से लोग कहते हैं मंदिरों में दान क्यों करें, मंदिर को चढ़ावा सरकार टैक्स लेती है। ये भी गलत है, क्योंकि मंदिरों में दान आता है इसी काम आता है। आज इस संकट की बेले में बहुत से ऐसे मंदिर है जो लोगों को दरिद्र नारायण भोजन कराते रहते हैं, खाना खिलाते हैं। तो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। मंदिर में के पुजारी अब कोई मजदूर तो नहीं, व्यापारी तो है नहीं कि वो व्यापार करके लाभ कमाएंगे। तो वही जो दान के पैसे आते हैं उससे खिला रहे हैं। तो वहाँ दरिद्र नारायण भोजन चलता है। और अभी जब पता चला महावीर मंदिर न्यास को कि लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कई लोगों को वहाँ से फ्री ऑक्सीजन देते हैं। एम्बुलेंस है, उनके हॉस्पिटल्स चलते हैं जहाँ मुफ्त में इलाज होता है। अभी हाल ही में कोरोना महामारी से पहले की बात, एक बच्चे के दिल में हृदय में छेद हो गया था। उनके माता पिता संभव नहीं थे इलाज कराने के लिए, तो वहाँ मुफ्त में इलाज कराते। तो वही कहते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो संपत्ति जमा करते हैं, पर क्यों? दूसरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए जमा करते हैं। तो ये चीज पहले ही रहीम जी कहा गए थे, समझ लीजिए। क्या संक्षेप में कबीर अवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, नदी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संचित धन का, संचित संपत्ति का खुद उपभोग नहीं करते, बल्कि अगली नीति पूरा कविता, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को माखन माखन हो। क्या कहते हैं? बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को माखन माखन। दूध फट जाता है, जब दूध फट जाता है तो फटे हुए दूध से आप घी और मक्खन नहीं प्राप्त कर सकते, फटे हुए दूध से दही नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दूध का दो ही उपयोग बताया गया है, दूध या तो पीने के लिए या फिर दूध से मक्खन निकालने के लिए। बाकी तो फटने के बाद उपयोग होता है। हम लोग खुद ही इतने बुद्धिमान है कि हर फटी कटी फटी चीज़ों का भी उपयोग कर लेते हैं, है ना। जैसे पहले होता था, कपड़ा छोटा हो जाता था किसी कारण तो बेकार हो जाता था, शर्ट अगर छोटा हो जाता था तो वो बेकार हो जाता था। आज शर्ट छोटा है तो और से काट कर फैशन का रूप दे दिया गया है ना। पहले कहीं से खोंच लग जाता था, फट जाता था बीच में पैंट, है ना, फुल पैंट या जींस, तो फेंका जाता था। आज से खरोच करके ही क्या दे दिए हैं? फैशन का रूप दे दिए हैं। खैर उसकी बात नहीं हो रही। रहीम जी कहते हैं कि अगर बात बिगड़ गई हो, मित्रता समाप्त हो गई हो, किसी के मन में आपके प्रति कड़वाहट हो गई हो, तो आप कितने भी उपाय कर लो वो बात नहीं बन सकती। आप कितने भी उपाय कर लो वो बात नहीं बन सकती। जिस प्रकार अगर किसी का गर्दन काट दिया जाए तो उसे जीवित नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार यदि बात बिगड़ जाए तो लाख उपाय, लाख जतन करने के बाद भी वह बात बनती नहीं है। ठीक है, मनुष्य समझौता तो करता है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। इसलिए कहते हैं कोई बात बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए।
कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसके कारण मेरे प्रति किसी के मन में कड़वाहट हो, क्योंकि वो कड़वाहट में मिठास नहीं आ सकती। ऐसे ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रही मन फाटे दूध को माखे न माखन हो, माखे न माखन हो, जिस प्रकार फटे हुए दूध को महने से, मिलोने से, फटे हुए दूध से मक्खन किसी भी उपाय के द्वारा नहीं पाया जा सकता, चाहे लाख उपाय कर लीजिए कि जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात नहीं बन सकती। अगर शत्रुता आ गई है तो वहां पर मित्रता नहीं आ सकती। इसीलिए इस दोहे के द्वारा, इस नीति परिक्त दोहे के द्वारा वे कह रहे हैं कि प्रयास मत कीजिए कि बिगड़ जाए, बात बिगड़ जाए। प्रयास मत कीजिए कि किसी के प्रति, किसी के मन में मेरे प्रति बैर भाव हो, क्योंकि वो बैर भाव नहीं मिटती है, हमेशा प्रेम। ये अभिमान, ईर्ष्या, बैर भाव को हतोत्साहित करने वाली कविता है ना। इन्होंने लिखा ना कि किसी से बैर मत रखिए। बिगड़ी बात मतलब बैर, बिगड़ी बात बने नहीं। बैर अगर किसी से हो गया है, किसी से शत्रुता हो गई है, तो वो शत्रुता समाप्त नहीं होती है, वो शत्रुता मरने के बाद ही समाप्त होती है, चाहे कितने भी उपाय कर लीजिए। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लाख जतन कर ले, कितने भी उपाय कर लीजिए, कितना भी मह लीजिए, फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकल सकता, फटा हुआ दूध फिर से वो दूध नहीं आ सकता। रहें के दोहे का अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक मेरी नए वीडियो का इंतजार कीजिए। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए